देश भर में भारी बारिश और नदियों के उफान ने हालात बिगाड़ दिए हैं। दिल्ली में यमुना नदी के बड़े जल स्तर से किनारे के इलाके डूब गए हैं। वहां रह रहे लोगों का पलायन हो गया है। तो वहीं पंजाब ने बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी के चलते सतलुज, ब्यास और रावी समेत 24 नदियां विकराल रूप ले चुकी हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 24 नदियों में गंभीर बाढ़ है। वहीं 33 नदियां सामान्य से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में बाढ़ से लोग खौफ में हैं। और इन 8 तस्वीरों में आप देखिए कैसे देश के 8 राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार बारिश से सड़कें डूबी हुई हैं, तो गांव और शहर कट चुके हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है, लेकिन आसमान से गिरती बारिश और पहाड़ों से छोड़ा गया पानी राहत कार्यों को लगातार चुनौती दे रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पहाड़ी का मलबा तेजी से नीचे की ओर बहता दिखाई दिया। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर रिहायशी इलाकों में आने से 5 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं मलबे के तेज बहाव से लोग सहम गए हैं और घरों से बाहर निकल आए हैं। ओ भाई साहब, चक्कर में हुआ लैंडस्लाइड, बड़ी दुर्घटना घटने से बची है। अभी पार तो देखो, ओ भाई साहब। तो दिल्ली में यमुना नदी अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। दिल्ली में यमुना डेंजर लेवल से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे कि मोनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मयूर विहार और कश्मीरी गेट समेत शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सिविल लाइंस के स्वामीनारायण मंदिर परिसर में 5 फीट तक पानी भर गया है। इसी बीच केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक दिल्ली में यमुना नदी के जल स्तर में गिरावट भी होगी। तस्वीरें देख रहे हैं आप, 4 अलग अलग तस्वीरें दिल्ली से। देश की राजधानी में भी किस तरीके से बारिश ने कहर बरपाया है। जल जमाव की स्थिति अलग अलग जगहों पर उत्पन्न हो गई है। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से कहर राजधानी पर बारिश बरपा रही है। मोनेस्ट्री मार्केट हो, ITO हो, मयूर विहार हो, कालिंदी कुंज हो, हर जगह पानी अब सड़कों तक पहुंचने लगा है। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं आप दिल्ली के, और यहाँ पर यमुना नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में खतरा मंडरा रखा है और लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। जगहों को खाली करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, खासतौर पर तटीय इलाकों में। यमुना नदी का जलस्तर हालांकि जल्द ही कम होने की भी संभावना है। IMD के द्वारा ये संभावना जताई गई है, लेकिन फिलहाल खतरा दिल्ली वासियों पर मंडरा रहा है। दिल्ली में इस वक्त दहशत का माहौल है। लोग डर के साए में हैं और ये डर है यमुना का रौद्र रूप देखकर। ऐसा कई दशक बाद हुआ है कि यमुना में इस कदर उफान है कि दिल्ली सहम गई है। यमुना के आसपास के इलाकों में मानो खौफ सा पसर गया है। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यमुना नदी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और 6 दशकों में अपने तीसरे सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। सुबह 11 बजे यमुना का जलस्तर 207.27 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से करीब 2 मीटर ऊपर है। नतीजा यह है कि दिल्ली और NCR के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। गीता कॉलोनी, मयूर विहार, यमुना बाजार, सिविल लाइंस, सोनिया विहार, कश्मीरी गेट, बवाना, मुकुंदपुर, सरिता विहार और जनकपुरी जैसे इलाकों में पानी घुस चुका है। दिल्ली में बाढ़ की मार अब मोनेस्ट्री मार्केट तक पहुंच गई है। यहां हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दुकानों में कंधे तक पानी भर गया है। मार्केट के कोने कोने में पानी घुस गया है, जिससे कारोबार पूरी तरह ठप पड़ा है। दुकानदारों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह पानी भरने के बाद क्या स्थिति है। ये मार्केट आपको दिखा रहे हैं, हम लोग एक बोट पे यहाँ पर है ताकि आपको पूरी स्थिति क्लियर हो पाए। ये पूरी टिबेटन मार्केट है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यमुना की तलहटी पर बसी हुई ये टिबेटन मार्केट, जिसकी तस्वीर आप फिलहाल यहाँ देख रहे हैं, पूरा भरा हुआ है। अंदर तक आप देखें पानी ही पानी जो है वो नजर आ रहा है। दुकानें यहाँ लोगों की है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, लोग यहाँ रहते हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
दिल्ली में बाढ़ का असर लगातार बढ़ रहा है। यमुना के किनारे बसी यमुना वाटिका पूरी तरह पानी में डूब गई है और सर्विस रोड पर भी पानी भरा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली के यमुना वाटिका के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। दिल्ली के तमाम निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। यमुना जो है वो 207 से पार चल रही है। यहाँ क्या स्थिति है वो मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। यमुना वाटिका के बाहर की ये सड़क है। पहले तो इस सड़क का हाल देखिए आप। ये पूरी सड़क जहाँ तक आपको नज़र आएगी जलमग्न नज़र आ रही है। ना पिलर दिख रहे हैं, ना सड़क दिख रही है। ये पूरी सड़क पानी से भरी हुई है। और वो किस लिए भरी हुई है ये कारण आपको यमुना वाटिका में दिखेगा। अब मैं यमुना वाटिका की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। देखिए गेट तक हम नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि पानी पूरा वहाँ तक भरा हुआ है, पर आपको यहीं से हम यमुना वाटिका की तस्वीर दिखाएंगे। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके की सड़कों पर पानी बह रहा है और दिल्ली सचिवालय तक यमुना का पानी पहुंच चुका है, जिससे प्रशासन की भी परेशानी बढ़ गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से सटे नोएडा में भी यमुना नदी में उफान का असर देखा जा रहा है। नोएडा सेक्टर 135 पूरी तरह पानी में डूब गया है। यमुना का जल स्तर बढ़ने से इलाका जलमग्न हो गया है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सड़कें, पार्किंग और घर सब पानी में समा गए हैं। लोग अपने घरों से निकलने को मजबूर हैं और प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। आज मैं नोएडा की वो तस्वीर आपको दिखाऊंगी जहां सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। कल जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी तो यहाँ पर पानी बहुत कम था, लेकिन आज आप देखिए कि पानी का जो उफान है वो धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है। और आप देखिए ये जो नर्सरी है वो पूरी जलमग्न हो गई है। और ये सेक्टर 135 की बेरीवाला रोड है जहाँ पर ये नर्सरी, कल जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब आप देखें कि नर्सरी का जो पूरा दरवाज़ा है वो पानी में डूब चुका है। सारे पेड़ पौधे सब कुछ पानी में यहाँ पर डूब चुका है। ये पूरी जो नर्सरी है, ये पूरा इलाका जो है वो इस वक्त बाढ़ग्रस्त हो गया है। यमुना का पानी नोएडा की तरफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, अब नोएडा में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। जगह जगह पानी भरने से हालात बिगड़ गए हैं। नोएडा के सेक्टर 128 की पूरी रोड पानी से लबालब है। यहाँ रहने वाले लोग भी खासी दिक्कत में हैं। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ नोएडा के सेक्टर 128 की, और इसके आसपास की बात करें तो यहाँ 128, 135, 126 सेक्टर लगते हैं। और ये पुश्ता का एरिया है, ये डूब क्षेत्र है और यहाँ पर पानी जिस तरीके से भरा हुआ है, पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि यमुना के इस पानी का जो दायरा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश और हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में बाढ़ से हालात खराब हैं। यमुना के बढ़ते जल स्तर ने कई इलाकों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। जगह जगह राहत शिविर बनाए गए हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात पंजाब की, जो इस वक्त सबसे भीषण आपदा की मार झेल रहा है। पंजाब के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। लाखों हेक्टेयर फसल तबाह और बर्बाद हो चुकी है। ये तस्वीरें भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। पंजाब में बाढ़ का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। पंजाब के फाजिलका में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। पूरा गांव पानी में डूब चुका है। कई जगह तो घरों की छत तक पानी पहुंच चुका है। एनडीआरएफ और पंजाब सरकार की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। कवावली ब्रिज और आसपास के गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की बटिंडा यूनिट के इंस्पेक्टर रेख सिंह मीणा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन लीड कर रहे हैं। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं, लेकिन राहत की बात ये कि लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश तेजी से हो रही है। पंजाब इस वक्त भीषण बाढ़ के भीषण संकट से जूझ रहा है। राज्य के 23 जिलों के 1902 गांव जलमग्न हो चुके हैं, जबकि 15 जिलों की 3,84,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 196 राहत कैंप चल रहे हैं, जहां 6,755 लोग ठहरे हुए हैं। वहीं 1,71,000 हेक्टेयर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।
राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और वायुसेना की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। पंजाब के घोनेवाल गांव में कई दिन बाद भी बाढ़ की आफत जारी है। गांव का दूसरे इलाकों से पूरी तरह संपर्क टूटा हुआ है। रावी नदी का पानी अब भी गांव में घुस रहा है। आप देखिए कि बहुत दिन हो गए हैं, 4 से 5 दिन का समय बीत गया, लेकिन बावजूद इसके रावी नदी का पानी अभी भी खेतों में, गांव में घुस रहा है। ये घोनेवाल गांव है जहां पर हम आए हुए हैं और देखिए किस स्पीड से, जरा वो दिखाएं विपिन, किस स्पीड से अभी भी रावी नदी का पानी जो है आपका खेतों में जा रहा है और गांव में। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह देखिए मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, ये मुख्य सड़क है। अगर मुझे उस पार जाना है, उन गांव तक जाना है, लेकिन नहीं मैं जा पाऊंगी क्योंकि ये सड़क का रास्ता टूट गया है। जरा अगर विपिन आप वहां पर जूम इन कर सके, वो ड्रोन है जिसके जरिए, वो विपिन वहां पर है, वो ड्रोन है, उसके जरिए खाने पीने का सामान वहां तक आर्मी के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। जो यहाँ पे टीम्स है रेस्क्यू की, उनके द्वारा पहुंचाया जा रहा है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पानी में डूबे खेतों में उतरकर नुकसान का जायजा लिया और किसानों से सीधा संवाद किया। किसानों ने फसलों के भारी नुकसान की जानकारी दी है, जिस पर शिवराज सिंह ने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर है, लेकिन हर संभव मदद दी जाएगी। रावी का पानी खेतों में बह रहा है। 26 तारीख से ये खेत डूबे हुए हैं। फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जौना की जड़ें भी सड़ गई है, धान की मतलब। महा तबाही है, लेकिन संकट की इस घड़ी में सरकार साथ खड़ी है। अभी क्षति का आकलन कर रहे हैं। पंजाब दशकों में अपनी सबसे भीषण बाढ़ आपदा में से एक का सामना कर रहा है। ये बाढ़ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के साथ साथ मौसमी नालों में आए उफान का नतीजा है। इसके अलावा पंजाब में हाल ही के दिनों में हुई भारी बारिश ने लोगों की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में बारिश ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। नदी और नाले उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े डैम के गेट खोले जा रहे हैं, जिसके कारण निचले इलाकों में रह रहे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले दिन भी मानसून ने प्रदेश भर में कहर मचाया और आज भी कई इलाकों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। एक तरफ आसमानी आफत के चलते लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर नदी नाले उफान पर हैं और इन सब के चलते अलग अलग डैम्स के गेट खोले जा रहे हैं, जिनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। सबसे पहले आगर मालवा से सामने आई ये तस्वीर देखिए। ये कैचमेंट एरिया है, जहां जलस्तर बढ़ने के बाद कुंडालिया डैम के 7 में से 6 गेट्स खोल दिए गए। कुंडालिया डैम के गेट्स खुलने के बाद प्रशासन ने डाउनस्ट्रीम में अलर्ट जारी किया है। लोगों में तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील के बाद भय का माहौल है। अब जरा खंडवा से सामने आई ये तस्वीर देखिए। खंडवा के 2 बड़े बांधों के गेट्स खोल दिए गए। पहली तस्वीर इंदिरा सागर बांध की है, जहां 12 गेट्स खोले गए, तो वहीं दूसरी तस्वीर ओंकारेश्वर बांध की है, जहां एक दिन के अंदर 3 बार पानी छोड़ा जा रहा है। ओंकारेश्वर बांध के 19 गेट्स से 9155 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद नर्मदा जी के किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। खंडवा जिले के 2 बड़े बांधों के गेट खोले गए हैं। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए हैं, तो वहीं ओमकारेश्वर बांध के 21 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इन दोनों ही बांधों से बिजली बनाई जा रही है और इनके पावर हाउस से भी लगातार पानी
छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नर्मदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ जैसे हालात हैं। बात झाबुआ की करें तो यहाँ भी भारी बारिश के बीच माही डैम के 2 गेट्स खोले गए। आपको बता दें कि बारिश के बीच बांध का जल स्तर 450 मीटर पहुंच गया था, जिसके बाद डैम के गेट्स खोले गए और इसके साथ ही निचले इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया और लोगों से सावधान रहने की अपील की गई। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, तो वहीं बड़े बड़े डैम के खुल रहे गेट निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महाकाल की नगरी उज्जैन में भी इन दिनों लोग आसमानी आफत से परेशान हैं। शिप्रा नदी उफान पर है तो दूसरी ओर मंदिर और घाट पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। महाकाल की नगरी में बाढ़, उफान पर शिप्रा, पानी में डूबे घाट। सड़क पर सैलाब, हर तरफ हाहाकार। ये गई। मध्य प्रदेश में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में तो बाढ़ कैसे हालात हैं। शिप्रा जी उफान पर हैं और कई इलाके जलमग्न। ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली, निचले इलाके में पानी भरे हुए की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं निचले इलाकों में पानी भर गया है। इस दौरान दाऊद खेड़ी में पानी भरने से शिक्षक फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। दूसरी तस्वीर में शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से मंदिर डूबे हुए हैं। तो तीसरी तस्वीर में देखिए कि कैसे शिप्रा जी उफान पर हैं और राम घाट, दत्त अखाड़ा घाट समेत कई घाट डूब गए। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। चौथी तस्वीर भी डरा देने वाली है। घरों में पानी भर गया है। बहादुरगंज एटलस चौराहा, केडी गेट, नीलगंगा और दशहरा मैदान जैसे निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया। बारिश के बीच उज्जैन में शिप्रा जी उफान पर हैं। नदी का पानी घाट के ऊपर आ गया है और घाट पर बने मंदिर और दुकानें डूब गई हैं। सुरक्षा को लेकर तैराक दल और एसडीआरएफ के जवानों को लगाया गया है। वहीं श्रद्धालुओं को घाट पर जाने से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं इस बार जो है शिप्रा का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और जो बड़नगर, ये रोड जो दिख रहा है आपको, ये बड़नगर को जोड़ने वाला रोड है, लेकिन अभी फिलहाल पुल पर पानी होने के कारण ये रोड बंद हो चुका है। इसी के साथ आसपास जो आप देख सकते हैं ये दुकानें हैं, छोटी छोटी धर्मशालाएं हैं, ये भी जलमग्न होने लगी हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो जल स्तर बढ़ रहा है तो ये दुकानें हैं वो डूबने लगी हैं। इसी के साथ मंदिर के जो घाट के मंदिर है घाट पर, वो भी जलमग्न होने लगे हैं। इसी के साथ यहाँ पर प्रशासन ने जो एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान और पुलिस के जवान यहाँ तैनात कर रखे हैं, ताकि कोई लोग भी जो है पानी में जाए नहीं, ताकि कोई घटनाक्रम ना हो। इसी के साथ जो निचली बस्ती में रहते हैं, यदि ऐसे ही जल स्तर लगातार बढ़ता रहा तो उन लोगों को यहाँ से हटाने का काम किया जाएगा और इसके बाद उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। उज्जैन में बारिश के बाद इंदौर इनर रिंग रोड पर पानी भर गया। आरटीओ के पास बना विनायक विहार कॉलोनी में जल जमाव हो गया। कॉलोनी में पानी भरने के बाद नाव चलाई गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बारिश के बीच लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। तस्वीर उज्जैन की है, जहां एक कार ड्राइवर नशे की हालत में जलमग्न पुलिया को पार करने की कोशिश करता दिखाई दिया। इस दौरान कार पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कार ड्राइवर की जान बचा ली। महाकाल की नगरी में इन दिनों आसमानी आफत के चलते लोग परेशान हैं। नदी नाले उफान पर हैं और लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा हुआ है। अजय कुमार पटवा, न्यूज़ 18, उज्जैन। तो अजमेर के बराज इलाके में जल सैलाब के आगे जिंदगी बेबस नजर आ रही है। सड़कें जलमग्न हैं। स्वास्तिक कॉलोनी, रावत नगर, भारत नगर समेत कई कॉलोनियों में पानी का कब्जा है। लोग पूरी तरह से लाचार नजर आ रहे हैं।
बांध की पाल टूटी, महातबाही। सड़कें जलमग्न, घरों में पानी। जिंदगी लाचार, मचा हाहाकार। अजमेर के बोराज इलाके में हालात इस कदर विकराल हैं कि बयां कर पाना भी मुश्किल है। तबाही की तस्वीरें देख कलेजा कांप रहा है। पल भर में सब कुछ डूब गया। सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया। घरों में पानी घुस गया। सामान रसोई का सब हमने तो चले 1 मिनट में पानी भर गया, 2 मिनट भी नहीं लगे, 1 सेकंड में घर भर गए सबके। ये तो हमारे परिवार वाला आए तो कितने पानी हमारे को काट के ले गए। तो टीम कहाँ गई? टीम को रुकना चाहिए ना यहाँ पे। जब तुमने बोला कुछ नहीं, हम भी उधर जा रहे, ये क्या बात हुई? टीम को भी तो रुकना चाहिए। रहे वो 9 बजे तक रहे, ये थोड़ी पता कि 1 मिनट ही हो जाएगा। सारा घर का सत्यानाश हो गया। दरअसल लगातार हो रही बारिश से बोराज तालाब की 40 फीट ऊंची मिट्टी की पाल धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, जिसकी जानकारी मिलने पर एडीएम सिटी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई घरों को खाली भी कराया गया। लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए, लेकिन तब तक शाम ढल चुकी थी। लेकिन बारिश नहीं रुकी और रात होते होते पाल टूट गई, जिसके कारण हालात काफी खराब हो गए। हम चले गए थे यहाँ से, इनने क्या जाओ तो हम चले गए बस। तो फिर हम अब हमारी लड़की ने फोन करा कि सब गैस की टंकी सब पड़ी है यहाँ। ये जो मैंने देखो दोबारा भी बड़ी है जो जाती है रात में 6 फुट पानी इस मकान के ये दीवार तोड़ कर तो पानी हो मैं पता लाइट चलेगी तो सही, तो जो करंट आ गया वहाँ पे मर जाता। स्वास्थ्य कॉलोनी, रावत नगर, भारत नगर सहित अलग अलग कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। कई मकानों को क्षतिग्रस्त करते हुए बहा ले गया, लेकिन इस दौरान घरों में पड़े सामान खराब हो गए, जिसके चलते करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही। रात को 11 बजे सर एकदम से पानी छूटा, भागने का मौका नहीं मिला, छत पे भागना पड़ा। पूरा सामान सब डैमेज हो गया। वहाँ से छत सब पर बैठे बैठे नजारे देख रहे सर। ये लेवल देख लिया, पानी पूरा फ्रिज सारा खाना पीने का, टीवी वगैरह, LED वगैरह सब 12 बज गए अंदर। इधर प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है। पहले ही 70 से 80 मकानों को खाली कर दिया गया। बहाव क्षेत्र में लगातार सिविल डिफेंस, SDRF की ओर से अपील की जा रही। अभी तमाम व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की जा रही। लोगों को रेस्क्यू कर अलग स्थान पर भी शिफ्ट किया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। तो यहाँ वक्त हो चला है एक शॉर्ट ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।